चलिए अब देखिए किसका, हिस्ट्री का। हिस्ट्री का वही 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा भी है उसको लेकर। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन आते हैं, कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है किसको? ऑप्शन देखा है, सिकंदर, जैनुल आबिदीन, उदयानंद या गोविंद विद्याधर। किसको? जैनुल आबिदीन। उलुग खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? उलुग खान की उपाधि, बलबन को, अलाउद्दीन खिलजी को, इल्तुतमिश को या कुतुबुद्दीन ऐबक को? किसको? बलबन को। अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसने पढ़ा था? सर जेम्स प्रिंसेप। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, वारकरी संप्रदाय, दादू दयाल, एकनाथ, रामदास या शरफुद्दीन याहिया? कौन थे इसका? एकनाथ। एकनाथ वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक एकनाथ। आइए, दिलवारा मंदिर है किसका? जैन स्थापत्य का। औषधि से किसका संबंध नहीं है? धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक या सुश्रुत? औषधि से बताना है, औषधि से नहीं है बताना है, तो भास्कराचार्य का। किसका? भास्कराचार्य। धन्वंतरी तो आयुर्वेद के जनक ही हैं। किस धर्म में तीर्थकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए? 24 महान का आचार्य किसमें? जैन धर्म। जैन धर्म 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे किसका? सोना का, चांदी का, लोहा का, कांस्य का? किसका नहीं जानते थे? लोहा का प्रयोग नहीं जानते थे। लोहा का आविष्कार ही हड़प्पा के बाद हुआ है। ठीक है। 9, वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अरविंद आश्रम, अरविंदो का नाम सुना हुआ है। अरविंद आश्रम कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन से पकड़ सकते थे, चेन्नई, अंडमान, गोवा, पांडिचेरी। बताइए तो कौन सा हो जाएगा? पांडिचेरी। अरविंद आश्रम कहाँ पे है? पांडिचेरी। पांडिचेरी पे किसका कब्जा था? फ्रांसीसियों का। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ये इंपॉर्टेंट सवाल। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। किसने कहा? वीडी सावरकर। जैन साहित्य को क्या कहता है? आगम। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। सभ्यता का उद्गम हुआ है घाटियों में, मैदानों में, पठारों में या पहाड़ियों में? किसका आगम उद्गम पूछा है? सभ्यता का। तो सभ्यता का उद्गम कहाँ होगा? घाटियों में। कहाँ हुआ? घाटियों में। फटाफट। बाबर ने तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? याद कीजिए, बताए होंगे बाबर के बारे में। बाबर ने तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में? तो चगताई तुर्की भाषा में, क्योंकि वहीं के था वो, है ना। अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी, कब? बताना है आपको। 1560, 62, 65? दो बार है 1565, है ना। सही से कहा जाए 1562। तूतीनामा किस संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तूतीनामा। तूतीनामा किसका हो जाएगा? रतिश रहस्य, शुक सप्तती, लीलावती या हितोपदेश? सही से क्या हो जाएगा? शुक सप्तती। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ? देखिए कल पढ़ाए थे ना, कर्नाटक युद्ध में आइएगा ना बाबू, कर्नाटक युद्ध चल रहा है और मैं अच्छा मैसूर दोनों दिया है ना। बताइएगा कौन सा समाप्त हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध। कौन से संधि के कारण? मद्रास। 17, प्राचीन पतन पुहार किसके तट पर स्थित था? प्राचीन पतन पुहार जो है किसके तट पर स्थित था? ऑप्शन है ताम्रपर्णी, कावेरी, पेरियार और वैगई। कावेरी। निम्नलिखित में से किसने मुंज सागर नामक
तडाग खुदवाया था, मुंज सागर नामक तडाग। हर्ष ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, वाक्यपति द्वितीय ने या भोज ने? किसने खुदवाया था? वाक्यपति द्वितीय ने। वाक्यपति। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? हर्ष का मतलब हो गया हर्षवर्धन का, है ना। तो गौतम बुद्ध का, मैत्रेय का, शिव पार्वती का या सूर्य का? तो ये हो जाएगा गौतम बुद्ध का। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? आलमगीर द्वितीय की। तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय ने। निम्नलिखित में सवाल नंबर 23-21 ना, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? हिंदू देवी की आकृति अंकित हो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बाबर ने, मोहम्मद गौरी ने और महमूद गजनवी ने? तो किसने जारी किया था? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी ने। किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन बताइएगा, क्या हो जाएगा? मौला अब्दुल कादिर बदायूनी, है ना, है ना, मौला अब्दुल कादिर बदायूनी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी? है ना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि। ख्वाजा उस्मानी हारूनी, ख्वाजा यही होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शैलकृत मंदिरों के निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रख्यात है? चालुक्य है, परमार है, राष्ट्रकूट है, एक लास्ट में होगा चंदेल, शायद चंदेल लिखा होगा वहाँ पे, चंदेल है तो चंदेल, ठीक है। तो कौन प्रख्यात है? इसका आंसर राष्ट्रकूट। कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रकूट, जो शैलकृत मंदिरों के लिए निर्माण में प्रख्यात है, राष्ट्रकूट। आइए सवाल नंबर 25। पाल और प्रतिहार प्रशासन में पतला से तात्पर्य था? पतला से क्या मतलब था? पतला हो जाना नहीं, दान में दी गई भूमि। क्या है? दान में दी गई भूमि को क्या बोलते थे? पतला, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से किसे उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है? उर्दू शायरी का जनक शमसुद्दीन वर्ली, शमसुद्दीन वर्ली, ठीक है। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? है ना, कितना बिया हुआ था जहांगीर का? 20। तो शाह बेगम जो थी उसने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। जातक कहानियां प्राचीन भाषा किसमें लिखा गया है? जातक कहानी जो है किस भाषा में लिखा गया है? जातक को बताइएगा। पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। ये बौद्ध धर्म का है ना जातक, तो पाली भाषा रहेगा। आइए, ये आपका 29 था। राजतरंगिणी, जिसमें समान तौर पर किसी भारतीय द्वारा प्रमाणित रूप से भारत के इतिहास पर लिखी गई प्रथम पुस्तक माना जाता है, कि लेखक कौन है? राजतरंगिणी के, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? याद कीजिएगा, घोड़े को दागने की प्रथा। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? अलाउद्दीन खिलजी। सेना स्थायी करना, रखना, घोड़ा का पहचान देना, सेना का रूपरेखा लिखना। जैसे अभी भी हम लोग का लिखाता है ना, सेना में जाए तो आपका हाइट कितना था, है ना, कहाँ पर कोई मार्क है, कलर कैसा है, ऐसा सब लिखाता है। आइए, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन। कौन? अपराजित वर्मन। 16 संस्कारों में से उपनयन संस्कार किस क्रम पर है ना? 16 संस्कारों में से जो उपनयन संस्कार होते हैं वह किस क्रम में आते हैं? कैमा है? 11वां। एक तो जाना कहते अंतिम संस्कार।
16वां हो गया ना, 16वां हो गया क्या, अंतिम संस्कार, जो लास्ट में हो जाता है। मतलब बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक हिंदू धर्मों में 16 गो संस्कार बनाया गया है ना, कि कितने कितने उम्रों तक कौन कौन धारण करना है। तो जो ये है उपनयन संस्कार जो है, ये हम लोग के 11वें संस्कार में आता है। कौन सा, उपनयन संस्कार। आइए 33, सवाल नंबर 33, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनैतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुआ। कल ही बताए थे, याद कीजिए, कौन कौन शुरू किया था, सैनिक शक्ति के रूप में गुरु गोविंद सिंह ने, है ना। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे, मिर्जा गालिब किसके समय में, अकबर, बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर या अकबर द्वितीय। तो मिर्जा गालिब थे बहादुर शाह द्वितीय के समय में। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है, मुगल, यही ना, बाबर। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर की संज्ञा दी थी, मतलब उपाधि दिया था, किसने, जाना है, फ्रेडरिक वी फिशर, मार्टिन ग्रीन, रोमा रोला, सुभाष चंद्र बोस। फ्रेडरिक वी फिशर, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये याद इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कौन सा अधिनियम था, बताइए, ध्यान दीजिए। 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ, गुप्त काल में किस धर्म का, वैष्णव, जैन, बौद्ध, और क्या दिया है, सॉरी, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, पौराणिक धर्म और यवनों का धर्म। तो कौन सा हो जाएगा, वैष्णव धर्म। गुप्त काल में किसका, वैष्णव, ठीक है। विष्णु को मानने वाले वैष्णव और शिव को मानने वाले शैव। अब वैष्णव का भी दो संप्रदाय हो जाता है, अलवार और नयनार, ठीक है। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था, हर्ष इन द सेंस हर्षवर्धन का है, किसने, नालंदा विश्वविद्यालय को। किसका, नालंदा विश्वविद्यालय। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था, ये कथन किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का, है ना, अलाउद्दीन खिलजी। आइए सवाल नंबर 41, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास किया गया, विधवा पुनर्विवाह एक्ट, ठीक है, 1856 में, 1856। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। शयाना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी, शयाना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी। ऑप्शन है तेलुगु, तमिल, संस्कृत और पाली। तेलुगु, संस्कृत में, सॉरी। माउंट आबू के दिलवारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजपूत भी है, चंदेल भी है, यही दोनों कंफ्यूज करता है आपका, ठीक है। तो माउंट आबू के दिलवारा मंदिर बनाया था चंदेल ने, किसने, चंदेलों ने। आइए अगला सवाल, तुर्कान ए चिहलगानी, देखिए आ गया, तुर्कान ए चिहलगानी कौन थे, हाँ, 40 तुर्क अमीरों का समूह था, ठीक है, जिसको रजिया सुल्तान को मारा था, यही ना। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है, किस भाग में हुआ है, उत्तरी पश्चिम भाग में। किधर, अब मैप देखिएगा तो भारत का मैप इधर ही ना पड़ता है, पंजाब उंजाब का, कश्मीर उश्मीर का क्षेत्र उत्तर पश्चिम भाग में, ठीक है, उधर ही उत्तर पश्चिम भाग। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थापित किया गया, पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली 13 फरवरी 1931, 13 फरवरी 1931। चलिए आइए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में
किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? याद की आसान है, इसको बताइए। जय है। किससे? जय है। दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था। दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व, सभी धर्मों को एक लेना था ना, दीन ए इलाही। अकबर ने शुरू किया था। चलिए, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। तो अभी पढ़ लिए हम लोग क्या? 50 हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, जो इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए भी और अभी भी इम्पोर्टेंट है। सारा क्वेश्चन आसान आसान था और क्या था, कंफ्यूजिंग वाला था। चलिए ठीक है।